बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि बच्चों आपने प्रश्नावली 2 का अध्ययन किया होगा और आपको प्रश्नावली दूसरी बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि यह प्रश्नावली भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। देखो बच्चों, इस प्रश्नावली से एग्जाम में 4 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। इन 4 अंकों को अर्जित करने के लिए बच्चों हमें प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से हल करना होगा और समझना होगा। बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सवालों को समझिए। देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5 है बच्चों आपकी समांतर श्रेणी। क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी। प्रश्नावली में दिया है बच्चों समांतर अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम 5, 7, 9, 11 ... यदि आपसे मैं पूछता हूं बच्चों क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप पहले इन के प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर जांच करोगे। देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2, अर्थात प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान है, यानी यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि -5, -2, +1, यदि आपसे कहा जाए कि बच्चों क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो पहले आप जांच करोगे कि प्रत्येक 2 पदों का अंतर क्या समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, यहां कितना है? -2, तो -2 में से घटाना है, कितना घटाना है? -5, तो हम इसे कोष्टक में लिखेंगे। -2 माइनस क्या हो गया? +5, घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? +3, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों? +3 का। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। 1 में से घटाना है -2, तो घटाएंगे 1 माइनस +2, कितने हुए बच्चों? 3, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना हुआ बच्चों? 3। यदि बच्चों इन दोनों के अंतर भी 3 आता है तो यह समांतर श्रेणी में हो जाएगी। तो हमने देखा 4 में से 1 गया, तो कितने बचे बच्चों? 3, अर्थात हमने देखा कि सभी पदों के बीच का अंतर 2 है, सॉरी 3 है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। चलिए बच्चों, अब हम किताब के क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, 5.1 का पहला सवाल दिया गया है। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A तथा सार्वंत्र B ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, अब प्रश्नावली का पहला सवाल करते हैं। पहले का पहला सवाल दिया है बच्चों 6, 9, 12, 15। इसमें आपसे पूछा है बच्चों प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। प्रथम पद जिसे हम
ए से दर्शाते हैं वह किसी भी श्रेणी का पहला पद होता है। अर्थात जो आपको श्रेणी दी है उसका पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद। अर्थात प्रथम पद का मान कितना है बच्चों? इसमें 6। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं बच्चों? सार्वअंतर निकालने का फॉर्मूला है A2 में से A1, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद कितना है बच्चों? 9। पहला पद कितना है? 6, अर्थात D का मान कितना निकला बच्चों हमारे पास? 3। मुझे आशा है कि बच्चों आपके समझ में आया होगा। एक बार पुनः देखते हैं बच्चों, ये आपको श्रेणी दी है, इसका जो पहला पद है उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं, जिसे ए से दर्शाते हैं। और प्रथम पद ए का मान कितना हो गया बच्चों? इसमें 6। सार्वअंतर जो दूसरे मान में से पहले को घटा के निकाला जाता है सॉरी पहले को घटा के निकाला जाता है, तो उसे कैसे निकाला? 9 में से 6 घटाए, कितने बचे बच्चों? 3, अर्थात सार्वअंतर कितना आया? 3। देखते हैं बच्चों पहले का दूसरा सवाल। पहले के दूसरे में दिया है बच्चों आपको -7, -9, -11, -13। -7, -9, -11, -13। बताइए बच्चों प्रथम पद कितना है? प्रथम यानी पहला, शुरुआत में कितना है? -7, अर्थात प्रथम पद कितना हुआ? -7। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे मान में से पहले मान को घटाकर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? D से। दूसरा मान कितना है? -9। घटाना है मतलब माइनस करना है। किसको घटाना है? -7 को। इसे हम किस में लिखेंगे? पहले कोष्टक में। तो देखिए बच्चों -9 माइनस क्या हो गया? प्लस के 7, घटाए कितने बचे बच्चों? -2, अर्थात सार्वअंतर कितना निकला बच्चों? -2। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक बार स्वयं करने की कोशिश कीजिए बच्चों। पहले का तीसरा दिया है बच्चों आपको 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। प्रथम पद कितना है बच्चों? 1। कितना है बच्चों? 3/2। मैंने आपको बताया कि सभी श्रेणियों में जो पहला पद होता है वही हमारा ए का मान होता है। अर्थात ए का मान कितना होगा बच्चों? 3/2। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, अर्थात 1/2 में से घटाएंगे किसको? 3/2 को। लैसे लेंगे बच्चों, कितना आया? 2 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1, -2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे -3। क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे, कितने बचे? -2/2, अर्थात कितना अंतर है बच्चों? -1। मुझे आशा है कि बच्चों आपके यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब हम प्रश्नावली का दूसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों आपको, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वअंतर D निम्न अनुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला दिया है इसमें बच्चों, दूसरे का पहला, प्रथम पद A का मान दिया है बच्चों आपको -1 और D का मान दिया है बच्चों 1/2। देखिए बच्चों आपको मालूम होगा A क्या है? प्रथम पद, D क्या है? सार्वअंतर। इनसे समांतर श्रेणी कैसे लिखते हैं बच्चों? प्रथम पद
अर्थात A1 जो होता है वो A ही होता है और A का मान हमारे पास कितना दिया है -1। A2 कैसे निकालते हैं बच्चों? A प्लस D जोड़कर A का मान कितना है -1 प्लस D का मान 1/2। इसके नीचे एक मान लेंगे, दोनों का वैसा लेंगे 2, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को इससे गुणा किया -2 प्लस 2 का दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 2। क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे, माइनस का 1/2। आगे देखते हैं, तीसरा पद निकालेंगे बच्चों A प्लस 2D से। A का मान कितना दिया बच्चों -1 प्लस 2 इंटू D का मान कितना दिया है 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 कितना बचा 0, अर्थात A3 का मान कितना आ गया बच्चों 0। हमें कितने पद निकालने हैं 4, इसलिए ये 4 निकालेंगे। A प्लस 3D, A का मान -1 प्लस 3 इंटू D की जगह 1/2, -1 प्लस 3 एकम 3/2, इसके नीचे 1 ले लेंगे, दोनों में ऐसे लिया 2, 1 और 2 में कल ऐसा गया 2, 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 प्लस 2 का भाग दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे 1/2, अर्थात चौथा पद कितना आ गया बच्चों 1/2। तो बच्चों श्रेणी को कैसे लिखेंगे? -1, 4 पदों को जमाएंगे, -1, अगला -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। एक बार पुनः देखते हैं बच्चों, हमारे पास A का मान कितना देता है -1, D का मान 1/2। प्रथम पद क्या होता है? जो A का मान होता है वही प्रथम पद होता है। A का मान कितना है -1, तो ये प्रथम पद का मान हो गया। A2 कैसे निकालते हैं? A में D को जोड़कर A का मान -1 प्लस D का मान 1/2, दोनों में ऐसे ले लिया, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया -2 प्लस 2 का दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस के 1/2। अब A3 निकालेंगे बच्चों A प्लस 2D से। A का मान -1 प्लस 2 इंटू D की जगह 1/2, 2 से 2 कट गए, क्या बचा बच्चों 1, -1 और प्लस 1 क्या हो गया 0। अब क्या निकालेंगे बच्चों? A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D, A का मान -1 प्लस 3 इंटू D की जगह 1/2, -1 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3/2, ये दोनों क्या होंगे बच्चों? घटेंगे, सॉरी इन दोनों का लैसे लेंगे, कितने आए 2, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया -2 प्लस 2 का दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, दोनों क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे, कितने आ जाए 1/2। अर्थात हमारी समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हो गए? -1, -1/2, 0 और 1/2। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरे का दूसरा दिया है बच्चों आपको A का मान दिया है बच्चों आपको 1/3, D का मान दिया है 4/3। दूसरे का दूसरा A का मान दिया है 1/3 और D का मान दिया है 4/3। देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। प्रथम पद A1 का मान कितना होगा 1/3। A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस D करके A का मान 1/3 प्लस 4/3, वैसे कितना आएगा बच्चों 3, 1 प्लस 4 कितने आए 5/3, अर्थात A2 कितना आ गया बच्चों 5/3। अब क्या करेंगे बच्चों? A3 निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D, A का मान 1/3 प्लस 2 इंटू D की जगह 4/3, 1/3 प्लस 4 दूनी 8/3, ऐसे कितना आ गया 3, 1 प्लस 8/3, 8 1 9,
9/3 कितने आए बच्चों 3, अर्थात A3 का मान कितना आ गया बच्चों 3। अब क्या निकालेंगे A4, कैसे निकालते हैं A प्लस 3D, A का मान 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 1/3 प्लस 4/1, दोनों का लहर लिया 3 आ गया, एक बार एक को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का या 3 बार 3 को 4 से गुणा किया 4 किया 12, कितने होंगे बच्चों 13/3, अर्थात A4 का मान कितना आ गया A4 का मान आपका आ गया 13/3। मुझे आशा है कि बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। कैसे जमाएंगे बच्चों, पहला मान 1/3, दूसरा मान 5/3, तीसरा मान 3, चौथा मान 13/3। यही क्या जाएंगे बच्चों आपके आंसर। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को 2 के तीसरे को आप स्वयं हल करके देखिए। ए का मान दिया है बच्चों इसमें आपको 0.6 और डी का मान दिया है 1.1। करिए बच्चों इसको हल करने की कोशिश कीजिए। दूसरे का तीसरा है, मुझे आशा है कि बच्चों आपने वीडियो रोक के इसे करने की कोशिश की होगी। देखते हैं बच्चों इसे कैसे करते हैं। ये क्या कैसे लिखते हैं, A1 का मान 0.6, A2 कैसे निकालते हैं A प्लस डी, A का मान 0.6 प्लस D का मान 1.1, कैसे जोड़ेंगे बच्चों 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, एक इधर को एक इधर को, 6 1 7.1 मतलब 1.7। अब क्या निकालेंगे बच्चों A3, कैसे निकालते हैं A प्लस 2D, A का मान 0.6 प्लस 2 इंटू 1.7 सॉरी 1.1, 0.6 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2.2, जोड़ेंगे बच्चों 0.6 2.2 8 2.8, कितने होंगे बच्चों A3 का मान 2.8। ऐसे ही किसका मान निकालेंगे बच्चों A4 का मान, कैसे निकालेंगे A प्लस 3D, A का मान 0.6 प्लस 3 इंटू 1.8, 0.6 प्लस 3.3, कितने हो जाएंगे बच्चों 3.9। AP कैसे लिखेंगे, A का मान 0.6, A2 का मान 1.7, A3 का मान 2.8, A4 का मान 3.9 और यही क्या जाएंगे बच्चों हमारे आंसर। मुझे आशा है कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके शेष क्वेश्चन आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों मेरी व्हाट्सएप नंबर है 8426 006107। चलिए बच्चों अब हम प्रश्नावली का तीसरे क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। और तीसरे का पहला सवाल हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों तीसरे के पहले में हमें दिया है 2, 5/2, 3,
7/2। तो बच्चों हम पहले जांच करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए बच्चों कैसे जांच करेंगे। ए का मान तो हमारे पास कितना हुआ बच्चों 2। डी कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पर प्रत्येक दो पदों के बीच में डी का मान निकालना होगा, क्योंकि यदि सभी में डी का मान समान आता है तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अन्यथा यह समांतर श्रेणी में नहीं है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटाकर, A2 में से A1 घटाकर। A2 कितना है 5/2 माइनस 2, 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 2 ऐसे ले लेंगे, 2 का भाग दिया 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से 2 से गुणा किया 4, कितने आए बच्चों 4। अर्थात D1 का मान कितना निकला है बच्चों 1/2। इसी तरह बच्चों हम D2 का मान निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 घटाकर, A3 अर्थात तीसरे मान में से दूसरे मान को घटाएंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, लैसे लिया 2, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, माइनस 5, कितने आए बच्चों 1/2। अर्थात D2 का मान भी कितना आ गया बच्चों 1/2। लेकिन अभी बच्चों हमें D3 का मान निकालना है, क्योंकि अगर D3 का मान अलग आ गया तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो हम D3 चेक करते हैं। क्या करेंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे, 7/2 माइनस 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे बच्चों, 2 ऐसे ले लिया, 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, माइनस 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, क्या है बच्चों यहाँ भी 1/2। अर्थात बच्चों हमारे पास D1, D2 और D3 सभी के मान समान आ गए, इसलिए हम इन्हें सबको D मान सकते हैं। अर्थात सभी का मान समान आया है, इसलिए हमारा सार्वमात्र क्या हो गया बच्चों 1/2। क्या हो गया बच्चों 1/2। लेकिन बच्चों हमसे क्वेश्चन में अगले 4 पद भी पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास 4 पद दे रखे हैं, तो हम कौन सा पद निकालेंगे बच्चों, अब 5वां पद। 5वां पद कैसे निकालेंगे, ए में 4 डी जोड़ेंगे, अर्थात ए का मान कितना है बच्चों हमारे पास 2 प्लस 4 इंटू डी का मान प्रत्येक में कितना निकला 1/2। 2 से इसको काटा 2 बचे, 2 प्लस 2, अर्थात A5 का मान कितना निकला है बच्चों हमारे पास 4। अब बच्चों हमें A6 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D, A प्लस 5D। ए का मान कितना है बच्चों 2 प्लस डी 5 इंटू डी की जगह 1/2, 2 प्लस 5 से 1 को गुणा करेंगे 5/2, लैसे लेंगे बच्चों 2, दोनों में लैसे कितने आगे 2, 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 5 मतलब 9/2। अर्थात बच्चों हमारे पास छठा पद कितना निकला आया 9/2। अब इसी प्रकार बच्चों हम 7वां पद और 8वां पद भी निकालेंगे। तो देखिए बच्चों एक बार पुनः समझते हैं इसे, फिर छठा पद के बाद 7वां पद और 8वां पद भी हम निकालेंगे। देखिए बच्चों हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी होगी। पहले हमें ये जांच करना होगा कि ये श्रेणी दी है, क्या ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो ही हमको 4 पद अगले निकालने हैं, अन्यथा हमें इसे यहीं छोड़ देना है। तो हमने पहले जांच किया कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हमको मालूम है कि इसका पहला पद तो क्या होता है ए का मान। D1 कैसे निकालते हैं बच्चों, D1 के लिए हम दूसरे मान में से पहले मान को घटाएंगे, अर्थात A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 का मान 2, लैसे लेंगे
इसके नीचे 1 मान लिया, फिर लैसे लिया 2 ले लिए, 2 का लिया एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 1 कब आ गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, अर्थात D1 का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1/2। अब इसी प्रकार बच्चों हम D2 निकालने की कोशिश करेंगे, अर्थात A3 में से A2 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2। अब बच्चों हम इसमें भी लैसा लेंगे, लैसे कितना आएगा 2, 1 कब आ गया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए 1/2, अर्थात D2 का मान कितना निकला है बच्चों हमारे पास 1/2। इसी प्रकार बच्चों हम D3 का मान निकालेंगे, अर्थात A4 में से किसको घटाएंगे A3 को। A4 का मान कितना है बच्चों 7/2 माइनस A3 का मान 3 के बटे में हमने क्या मान लिया 1, लैसे ले लिया 2 का लिया एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 1 का आ गया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, घटाया तो कितना बचा बच्चों हमारे पास 1/2। हमने देखा कि D1, D2 और D3 सभी मान हमारे पास बराबर निकल आए, अर्थात हमने सभी को क्या मान लिया D मान लिया। और D आपको मालूम होगा कि D किस का प्रतीक होता है सार्वधातुक का, अर्थात हमारे पास सार्वधातुक कितना आ गया बच्चों 1/2। अब आपको मालूम हो गया होगा कि इनमें सभी में अंतर कितना आया है 1/2, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि यदि यह समांतर श्रेणी है तो आपको अगले 4 पद निकालने हैं। तो हमने 5वां पद निकालने की कोशिश की। 5वां पद कैसे निकालते हैं बच्चों 8 + 4D, अर्थात A में 4D को जोड़कर A का मान 2 प्लस 4 इंटू D की जगह 1/2, 2 से काटेंगे 2 बचे, 2 को 1 से गुणा किया 2 + 2 कितने आए बच्चों 4, अर्थात A5 का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों 4। अब हमें बच्चों अगला मान A6 निकालना होगा, A + 5D, A का मान 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 इसके नीचे 1 मान लेंगे प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5/2, दोनों का लैसे लिया 2, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 5, दोनों को जोड़े बच्चों कितना हो गया 9/2। मुझे आशा है कि आपने यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम इसके 7वां पद और 8वां पद भी निकालते हैं। देखिए बच्चों 7वां पद कैसे निकालेंगे। 7वां पद के लिए A में आप 6D जोड़ोगे। देखिए बच्चों A कितना है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 प्लस काटेंगे कितने बचे बच्चों 3, 2 + 3 मतलब A7 का मान कितना हो गया हमारे पास बच्चों 5, कितना हो गया 5। अब किसका मान निकालना बच्चों हमें 8 का, A8 का तो A + 7D, A का मान 2 प्लस D का मान 7 इंटू D का मान 1/2, 2 प्लस 7/2 लैसे ले लेंगे बच्चों 1 बटे में 1 मान लेंगे, दोनों का लैसे 2, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2 का दिया 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, अर्थात बच्चों हमारे पास 8वां पद कितना निकला आया 11/2। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का अगला सवाल। इस सवाल को बच्चों आप स्वयं वीडियो रोक के जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों अगले सवाल में आपको दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 तो पहले आप जांच कीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है तो आप इसके अगले 4 पद लिखने की कोशिश कीजिए।
मुझे आशा है कि बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे इसे। देखो आपको मालूम होगा कि a का मान क्या होता है, पहला ही मतलब 1/2। हम सबसे पहले d1 निकालेंगे, मतलब a2 में से a1 घटाएंगे। a2 का मान कितना है बच्चों, -1/2। घटाना है कितना, -1/2। -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस का 1/2। दोनों में लहसन ले लेंगे या फिर माइनस को हम प्लस से काट देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, डायरेक्टली हमारे पास 0। ये माइनस और ये प्लस, तो कितना बच गया बच्चों हमारे पास 0। अर्थात d1 का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 0। इसी प्रकार हम बच्चों d2 का मान निकालने की कोशिश करेंगे। d2 कैसे निकालेंगे बच्चों, a3 में से a2 घटाकर a3 का मान -1/2 माइनस a2 का मान भी -1/2, -1/2 माइनस प्लस 1/2। देखिए बच्चों माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, कितना बचा है, इसका मान भी 0। अब इसी प्रकार बच्चों हम d3 का मान निकालेंगे। d3 का मान कैसे निकालेंगे, a4 में से a3 घटाकर। a4 कितना है, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस प्लस 1/2। वापिस ये भी घट गया, अर्थात d3 का मान भी कितना हो गया बच्चों हमारे पास 0। तो बच्चों हमें अगले 4 पद भी निकालने होंगे, क्योंकि d1, d2 और d3 समान आ चुके। उनको हमने किसके बराबर मान लिया, d3, अर्थात सारा अंतर बच्चों हमारे पास कितना आ गया 0। कितना आ गया बच्चों 0। अब हमें पांचवा पद निकालना होगा, क्योंकि इसमें 4 पद दिए हैं। पांचवा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, a का मान -1/2 प्लस 4 इंटू डी की जगह 0, -1/2 ये तो 0 हो गया, तो a5 का मान कितना हो गया बच्चों -1/2। इसी प्रकार a6 का मान निकालेंगे, a प्लस 5d, a का मान -1/2 प्लस 5 इंटू 0, ये 0 हो गया, तो वापिस a6 का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास -1/2। इसी तरह बच्चों आप a7 और a8 का मान भी निकाल लोगे। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा दिया है बच्चों आपको, आप एक बार स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, a स्क्वायर a³ ... चलिए बच्चों एक बार जल्दी से हल करने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा है कि बच्चों आपने इसे किया होगा। देखते हैं बच्चों आपने कैसे किया, क्या आपका सही है या फिर गलत है। देखिए बच्चों इस सवाल में आपने एक छोटी सी गलती की होगी, जिसके चक्कर में ये सवाल आपका गलत हो गया होगा। देखते हैं बच्चों क्या आपने गलती की है या नहीं की है। देखते हैं यह किस प्रकार हल होगा। देखिए बच्चों a का मान तो हमारे पास क्या आ गया a, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे d1। कैसे निकालते हैं बच्चों, a1 में a2 में से किसको घटाएंगे बच्चों हम a1 को। a2 का मान कितना दिया बच्चों a² माइनस a। बच्चों हमेशा ध्यान रखना
घात वाली में से कभी भी निम्न घात वाली नहीं घटती है, अर्थात ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा। कहीं आप इसको घटा के ऐसे नहीं लिख दो, अर्थात आप इसको ए स्क्वायर में से ए घटा के ए नहीं लिखोगे, क्योंकि इसको आप कैसे हल कर सकते हो, थोड़ा हल करना चाहो तो इन दोनों में से कॉमन लेके एक कॉमन लेंगे तो इसका क्या बचा बच्चों, इसमें से तो ए बचा और इसमें से माइनस ए, अर्थात D1 का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ए कोष्टक में ए माइनस 1। देखिए बच्चों, अब हम इसी प्रकार D2 का मान निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, D2 कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 को घटाकर। A3 का मान कितना है बच्चों हमारे पास, ए की घात 3 माइनस A2 का मान ए की घात 2। तो बच्चों ए की घात 3 में से ए की घात 2 भी नहीं घटेगी, तो इसमें भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, ए माइनस 1 बचेगा, अर्थात D2 का मान कितना बच गया, ए स्क्वायर कोष्टक में ए माइनस 1। इसी प्रकार हम D3 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, A4 में से A3 घटाकर, A4 का मान ए की घात 4 माइनस ए की घात 3, ये भी नहीं घटेंगे बच्चों। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की घात 3 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें बचेगा ए क्यूब कोष्टक में ए माइनस 1। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो ये तीनों कोष्टक यानी कि ये तीनों मान अलग हैं, इसलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, अतः यह समांतर, अतः ये पद कैसे लिखेंगे बच्चों, अतः ये पद समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए बच्चों, एक बार पुनः देखेंगे, आपको क्या दिया है बच्चों, ए की घात 2, ए की घात 3, ए की घात 4। ए का मान तो आपको मालूम होगा बच्चों, पहला ही होता है। आप सबसे पहले D1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटाकर। A2 का मान कितना दिया है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस A1 का मान कितना दिया है, ए। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, ये दोनों नहीं घटेंगे, इनमें से आप कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए कोष्टक में ए माइनस 1। अब बच्चों इसी प्रकार हम A2 का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो A2 बराबर क्या निकलेगा, कैसे निकालेंगे, सॉरी D2 का मान निकालने की कोशिश करेंगे। D2 का मान कैसे निकालोगे, A3 में से A2 घटाकर। तो बच्चों A3 का मान कितना दिया है हमारे पास, A3 का मान दिया है हमारे पास ए की घात 3, A2 का मान दिया है हमारे पास ए की घात 2। तो बच्चों इसे कैसे हल करेंगे, ये भी नहीं घटेंगे, तो अब हम इनमें भी कॉमन लेंगे। ए की घात 2 कॉमन ली बच्चों, तो क्या बची, एक स्क्वायर कोष्टक में क्या बचा बच्चों, ए माइनस 1। इसी प्रकार हमने D3 निकाला, इनमें A4 में से A3 घटाया, A4 का मान ए की घात 4 माइनस ए की घात 3, ए की घात 3 हमने कॉमन ली, तो ए की घात 3 कोष्टक में 1 माइनस 1। यहां आपने देखा कि सारे D1, D2 और D3 सभी अलग अलग हैं, अतः ये पद समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः ये पद समांतर श्रेणी में नहीं है। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप जल्दी से एक क्वेश्चन और हल करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों √3, √6, √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट।
पहले का चौथा क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं बच्चों इसे भी। ए का मान तो √3 हो गया, लेकिन b1 का मान कैसे निकालेंगे? √6 में से a2 में से a1 घटाकर a2 का मान √6 माइनस √3। याद रहे बच्चों, इनमें से हम √3 कॉमन निकाल सकते हैं। √3 कॉमन निकालेंगे तो बच्चों इसके पास बचेगा √2, इसके पास बचेगा 1, अर्थात b1 का मान कितना आ गया? √3 कोष्टक में √2 माइनस 1। इसी प्रकार बच्चों हम d2 निकालेंगे। a3 में से a2 घटाकर a3 का मान √9 माइनस √6। इसमें बच्चों हम √3 कॉमन निकालेंगे तो इसके पास क्या बचा? √3 माइनस इसके पास क्या बचा? √2। d2 का मान क्या निकला बच्चों? √3 कोष्टक में √3 माइनस √2। इसी प्रकार बच्चों हम d3 निकालेंगे। a3 में से a2 घटाकर a3 का मान √12 माइनस √9। देखिए बच्चों, इसमें से हम √3 बाहर निकालते हैं तो इसके पास बचेंगे √4 माइनस इसके पास बचेंगे √3, अर्थात √4 का निकलता है 2 माइनस √3। देखिए बच्चों, आपने देखा कि यहाँ भी d1, d2, d3 सभी अलग अलग हैं, इसीलिए ये पद भी समांतर श्रेणी में नहीं है। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, अब आप इसके जो शेष क्वेश्चन हैं उन्हें आप करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।